आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त ये ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, बॉम्बे से मैंने काफी शॉर्ट्स बना के आप लोग को भेजे और काफी पसंद भी किए गए और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको मार्केट का आउटलुक बताना चाहूंगा। जो मेरा डिस्कशंस हुआ है मेरे ट्रेडर फ्रेंड के साथ, स्टॉक ब्रोकर के साथ, काफी सारे कंपनीज के डायरेक्टर के साथ, वो सब बातें मैं आपसे इन शॉर्ट यहाँ पे अगला मार्केट का जो आउटलुक है वो कोई मैं एक हफ्ता या एक दिन का नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स का डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे कि सबके हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो वही डायरेक्शन मैं आपको भी देना चाहूंगा और आने वाले सालों में सबका मार्केट के प्रति क्या नजरिया है वो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों एंड तक बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, काफी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताऊंगा इस बाजार को लेके कि हम लोग सब लोग जो एक ग्रुप है ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का, बड़े बड़े FIIs का, स्टॉक ब्रोकर्स का, डायरेक्टर ऑफ कंपनीज का, उन सबका ऑलमोस्ट एक ही मत निकल के आ रहा था। इसीलिए एंड तक वीडियो बने रहेगा। मैं कुछ चीजों को बहुत बारीकी यहां पे डिस्कस करने वाला हूं और कुछ कंपनीज के शेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और अगर आप कहेंगे तो कुछ प्लेसेस बताने वाला हूं जहां मेरी बॉम्बे में मीटिंग्स हुई और दे वर जस्ट वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जो मैंने बॉम्बे में विजिट किए रिसेंटली, तो वो सब बताने वाला हूं। और आपको एक चीज और बता दूं कि जो मेरी अभी विजिट रही है, जो मुझे इतनी इंटरेस्टिंग विजिट लगी है, मैंने ये सोचा है कि आने वाले हर 2 to 3 मंथ्स में इसी प्रकार की मैं गुजरात विजिट करूंगा जहां मैं मोस्ट ऑफ द कंपनी जो हम गुजराती कंपनीज हैं अदानी अंबानी की, उनका हम विजिट लेंगे। बैंगलोर विजिट करूंगा जहां मेरे बहुत सारे ट्रेडर फ्रेंड्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो काम करते हैं, उनसे रिव्यू लूंगा और डायरेक्ट वहां से आपको रिपोर्टिंग करूंगा। तो बनी रहेगा इस चैनल पे दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। और चलिए आज की वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको ये बताऊंगा, जो मेरा हम सबका एक मत निकला है कि अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स स्पेशली दिवाली तक, वैसे तो 2022 वो ईयर जो है दैट इज द ईयर ऑफ ट्रेडर एंड नॉट ऑफ फॉर इन्वेस्टर्स। नॉट फॉर इन्वेस्टर्स से मतलब क्या है, कई सारे लोग एक ही सवाल करते हैं, सर ये शेयर इतना तो टूट गया और कितना टूटेगा, राइट? ये शेयर इतना तो बढ़ गया और कितना बढ़ेगा। तो इसकी शेयर मार्केट में कोई परिभाषा नहीं है। बिकॉज क्या होता है दोस्तों, जब कोई टेक्निकल लेवल टूटता है तो फिर नेक्स्ट टेक्निकल लेवल पे सपोर्ट आता है, राइट? पर इन्वेस्टर को क्या लगता है, कोई शेयर मेरा 5% नीचे आ गया तो मैं यहां एवरेज कर लूं और कितना गिरेगा, फिर 10 आ गया तो मैं एवरेज कर लूं, 15, 20, 25 आ जाए मैं वहां एवरेज करता हूं। जिसका बेस्ट एग्जांपल अभी रिसेंट टाइम में हमने इंडिया बुल्स हाउसिंग का देखा जो 300 रुपए पे ऑलमोस्ट 110 रुपए पे आ गया, यानी कि 1/3 के प्राइस पे आ गया, राइट? और बहुत सारे टॉप कंपनीज, IT कंपनीज, माइंडट्री, LTI, LTTI, कोवोल्ट, जो अपने ऑलमोस्ट 50% या यूं के लिए 40% डिस्काउंट पे आ गए शेयर्स। तो ये बाजार दोस्तों अभी जो सोचता है कि कितना, या विप्रो जैसा शेयर 700 रुपए पे जब इसका रिजल्ट आया था और कहां पे आके वो सीधे 400 रुपए तक आ गया। तो दोस्तों ये बाजार में जिसने ये सोच लिया कि और कितना गिरेगा और इसको भर भर के लेते जाते हैं, ये अभी बाजार उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ी जो सारे लोगों को समझ में आई है एक ही बात कि पहले जब तक कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक नहीं किया था, इस बाजार के लिए जो जितनी नेगेटिव चीजें थी वो ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई थी, राइट? सिर्फ एक ही फैक्टर था जो इन्फ्लेशन था अमेरिका में, पर जो अटैक हुआ है उससे जो नुकसान पहुंचा है वर्ल्ड इकोनॉमी को, GDP को, खास करके यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स, इन दोनों को सबसे ज्यादा नुकसान, इंक्लूडिंग रशिया इटसेल्फ, वो जो नुकसान की भरपाई है दोस्तों वो बहुत मुश्किल है। और इसीलिए जितना भी FIIs का पैसा इंडिया में लगा है, देखिए मेरा मानना है 2 तरीके के FIIs पैसा इंडिया में लगा रहे हैं, आई मे बी रॉन्ग, पर जो मेरी अपनी स्टडी बोलती है, एक FIIs वो है जो US और आपके यूरोपियंस हैं, सेकेंड FII वो हैं जो सिंगापुर से ट्रेड करते हैं, कुछ कॉमनली भी हो सकता है, पर एक तबका जो यूरोपियन और US का है, वहां पे अभी इन्फ्लेशन का रेट इतना बढ़ने से, इकोनॉमी डाउन होने से, ग्रोथ डाउन होने से, वहां पे फंड्स की बहुत शॉर्टेज हो गई है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, FIIs को भी जो है अपनी लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो क्या होता है, सबसे पहले जिस कंट्री में उनको सबसे अच्छा प्रॉफिट्स मिल रहा होता है, क्योंकि इंडिया में उनकी इन्वेस्टमेंट उन लेवल्स की है जहां से आज वो जितना चाहे माल बेचेंगे तो वो प्रॉफिट्स में ही बेचेंगे। हमें क्या लगता है, फॉर एग्जाम्पल, अरे टाटा मोटर्स 500 रुपए में बेचा था और कितना नीचे जाएगा, पर उन्होंने तो 70 रुपए हो सकता है खरीदा हो, तो उनके लिए तो 70 से लेके आज भी अगर 450 बेचते तो बहुत अच्छे प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए उनकी बाइंग, चाहे वो HDFC हो, HDFC बैंक हो, ICICI हो, किन रेट्स की बाइंग है, तो उनकी बहुत लोअर लेवल्स की दोस्तों बाइंग है। तो इसीलिए ये सोचना कि FIIs के पास अब यहाँ पे बेचना बंद कर देंगे, यहाँ नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी वहां पे प्रॉब्लम है और ये अगले 6-8 महीने इंडियन मार्केट के लिए ड्यू टू यूरोप एंड US बहुत टफ है। और उस टफनेस का असर ये है दोस्तों
कि मार्केट को एक अच्छा बड़ा मूव ये लोग जाने नहीं देंगे। और इसीलिए बार बार लास्ट आपने देखा होगा 1-2 महीने से मेरी वीडियोस भी कम हो गई और मैं एक ही चीज बोल रहा था 17 चीजों से, यहां फंसना नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बार बार एक ही चीज दिख रही है कि जब ये लोग पैसा निकालेंगे तो ये वेट कर रहे हैं रिटेलर्स मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़े, मार्केट को ऊपर लेके जाए, तब ये अचानक से अपना पैसा निकाल लें। और जो लोग ये सोचते हैं कि एकदम से मार्केट गिरेगी, तो उसको भी मेंटेन किया जाता है दोस्तों हर तरीके से, ताकि लोग अगर ये सोचे मार्केट तो गिरने वाली है, 14,000 आने वाली, तो क्यों ना मैं यहाँ पे पुट्स ले लूं, तो वो पहले उस पुट्स का प्रीमियम गलाएंगे, बाद में टूटेगा। और मेरा मानना है, हम सबका मानना है, मार्केट जब भी गिरेगी तो पर्टिकुलर डे में उतनी नहीं गिरेगी जितनी गैप डाउन से गिराएंगे, राइट। तो टेक्निकली क्या हो रहा है कि जो ट्रेडिंग प्लेयर्स होते हैं, यानी जो आप एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, मान लीजिए आप इंट्राडे प्लेयर हैं, मार्केट चाहे नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, आप सेंटीमेंट्स पे नहीं खेल रहे हैं। जो आपका ट्रेड सेटअप बोल रहा है कि मार्केट डाउन है तो आप बेच के काम करते हैं, मार्केट पॉजिटिव है तो आप प्लस करके काम करते हैं, और इंट्राडे में या मैक्सिमम 1 से 2 दिन स्विंग ट्रेड में पोजीशन लेके हेज करके आप पोजीशन को छोड़ के और काट देते हैं। पर जो बेचारे इन्वेस्टर्स होते हैं, आप लास्ट 1 ईयर से देखेंगे उनको SIP में लॉसेज हो रहे होंगे। लास्ट 6 मंथ से किसी भी शेयर में आपने इन्वेस्ट किया हो, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस हो रहा होगा। एवरेज की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर एक शेयर का आप एग्जांपल ले लें, मैं नहीं कह सकता, पर अगर मान लीजिए आपने 20 शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरा मानना है मोर देन 90% शेयर जिनको लास्ट 6 मंथ में आपने बाय किया है, वो इस वक्त लॉसेस के अंदर होंगे। तो इन्वेस्टर्स का मार्केट 2022 नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जब मार्केट टूटता है तो इन्वेस्टर को इन्वेस्ट नहीं करना है। तो व्हाट इज द वे फॉर इन्वेस्टिंग? तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग का वे मैं बता दूं आपको, जो अगले 6-8 महीने के अगले 1 साल के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो ये है कि जिस प्रकार हम म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं या हम यूलिप्स के अंदर रेगुलर पैसा डालते हैं, उसी प्रकार मार्केट के अंदर आपको मार्केट में ना डिप देखनी है, ना मंदी, ना तेजी देखनी है। आपको सिंपली एक स्ट्रिक्टली SIP का फॉर्मूला लगाना होगा। और आपने मान लीजिए आपका 10 शेयर्स का पोर्टफोलियो है और आपको लगता है कि टेक्निकली ये शेयर्स अपने जगह पे हैं, सिर्फ मार्केट गिर रही है इसलिए गिर रहे हैं, तो उनके अंदर आपको एवरी मंथ, और वो डेट आपकी अपनी हो सकती है 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपको डालते रहना है। तभी आपकी एक एवरेज ग्रोथ होगी इन्वेस्टमेंट में, जब भी मार्केट रिकवरी मारेगी। सेकेंडली, क्या नहीं करना इन्वेस्टर को, एक लेवल पे मान लीजिए कल एक शेयर आपने आज लिया हुआ है और वो कल 10% का लोअर सर्किट मार देता है और आपको लगता है अरे मेरा शेयर तो मुझे 10% नीचे मिल रहा है, मैं भर भर के पैसा मार देता हूं। तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, ये मार्केट है। अगर कोई चीज एक दिन में 10% गिरी है, इसका मतलब ये है कि एक बड़ा सेल ऑफ आया है। चांसेस ये हैं कि फर्दर 10% और गिर सकती है आने वाले दिनों में, और फिर इसके टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखा जाएगा कि इसके नेक्स्ट सपोर्ट्स कहां पे आ रहे हैं। तो इसीलिए जब कोई शेयर गिरता है तो अचानक से बहुत तेजी से लोग उसके अंदर बाइंग बनाते हैं, उससे बचिएगा। क्योंकि जो चीज गिर रही है, मान के चलिएगा कि कुछ तो इसके अंदर दिक्कत है, या कोई ऐसी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है जो इसको और भी नीचे लेके जा सकती है। तो आपको एक लेवल पे भर भर के पैसा नहीं लगाना है, 1 या 2 शेयर में पैसा नहीं लगाना है, 1 या 2 सेक्टर्स में पैसा नहीं लगाना है। क्योंकि क्या होगा दोस्तों, आपको लगेगा आपने मेटल में फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा पैसा लगाया और अभी एक गवर्नमेंट का मूवमेंट आया कि साहब आपको एक्सपोर्ट पे बैन किया जाता है, तो आपका काफी बड़ा पैसा डंप। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत बड़े लॉसेस होंगे, हो सकता है मेटल फिर चल जाएगा, अभी चाइना ओपन हो रहा है, फिर से डिमांड आएगी, पर एक आपका बहुत बड़ा पैसा डंप हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए एक सेक्टर में पैसा नहीं लगाना है, अलग अलग सेक्टर्स के टॉप लीडर्स को चुनिए और एक SIP के फॉर्म में सिर्फ इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। एक लेवल पे बड़ा पैसा लगाने से बचना चाहिए। आपको अगर ये लगता है कि 15,800 आ गई बाजार, इसके नीचे क्या जाएगी, तो मैं 15,800 में सारा पैसा लगा देता हूं, तो दोस्तों विश्वास मानिएगा, जब 15,000 आएगी मार्केट और आपके पैसा लगाने के लिए नहीं होगा, तो आप सोचेंगे यार काश मैंने थोड़ा पैसा बचाया होता तो यहां मैं एवरेज करता। तो दोस्तों इसीलिए हम कहते हैं कि 30% पैसा आपका हमेशा लिक्विड होना चाहिए इस मार्केट में, ताकि अगर आपको लमसम भी लगाना है तो एटलीस्ट एवरी वो फॉल का रेट जहां पे आपको लगता है आप कंफर्टेबल है किसी शेयर के प्राइस में, वहां पे थोड़ा पैसा डाल सकें। राइट, ये तो हो गया मूवमेंट। तो अगले 6-8 महीने अगर मैं यूं दूसरे शब्दों में अब कहूं तो सेल ऑन राइज की मार्केट है। यानी कि जो भी शेयर आपने फॉर एग्जांपल 16,000 के लेवल में बाय किया इन्वेस्टमेंट एंगल से, 16,200 पे, 15,800 से, जो भी आपने बाय किया, और जैसे ही उस शेयर के अंदर आपको 15 से 20% का रिटर्न मिलता है, आप एग्जिट मारिए। अनलेस मार्केट बहुत स्ट्रांग आपको दिखती है, चार्ट्स बहुत स्ट्रांग दिखते हैं। सिंपल सा रीजन है दोस्तों, जब मार्केट हमें पता है कि बहुत ऊपर नहीं जाने वाली है, अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं यूरोप और अमेरिका में, ना सिर्फ इन्फ्लेशन की बट बहुत और सारी दिक्कतें हैं। आपको पता है चाइना का खतरा ताइवान के ऊपर मंडरा रहा है, जो कभी भी ओवरनाइट अगर उन्होंने अटैक कर दिया, मैं नहीं कह रहा कर ही देंगे, पर उसके लिए अगर आपने बहुत बड़ी पोजीशंस ले रखी होंगी तो आपको दिक्कत होगी। तो आपको मार्केट में हेज करके हमेशा चलना है। राइट, और ये साल थोड़ा सा बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचिए दोस्तों। जब
मार्केट अच्छी आएगी। मेरा और हम सबका मानना यह था नेक्स्ट ईयर से अगले 6-7 साल हो सकता है मार्केट के लिए गोल्डन ईयर्स हो, और जब गोल्डन ईयर्स होंगे आपको पता है कि एक बार मार्केट का बेस बन गया है, लो बन गया है, वहां से आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट फिर से चालू कर सकते हैं। पर टिल टाइम जब तक एक बेस नहीं बन रहा है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हर टूटे में मत डालिए, क्योंकि आपको ये लगेगा अरे 15,800 से नीचे क्या जाएगा, या मान लीजिए 15,800 टूटा 15,200 के नीचे क्या जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बेरिश हूं मार्केट में, मैं तो एक बुल प्लेयर हूं, बल्कि देखा जाए तो मैं हमेशा बाइंग में विश्वास रखता हूं रेदर देन शॉर्ट सेलिंग। पर दोस्तों, जब मार्केट टूटती है तो कहते हैं ना, जब चढ़ती है मार्केट तो एक सीढ़ी में जैसे आदमी चढ़ता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ती है, पर जब गिरती है तो बिना सीढ़ी के जैसे हवा में किसी को एक कहते हैं ना खाई में छलांग लगा दी जाती है, ऐसे लगता है कि अब बिल्कुल सब कुछ जीरो होने वाला है। होता नहीं है ऐसा दोस्तों, पर जब टूटती है तो बहुत तेजी से टूटती है, और हम सबके अपने सेंटिमेंट्स उस वक्त बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, और तब लोगों को बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। ये यूं कर लिया, अगर लिक्विडिटी नहीं होती तो वो नीचे एवरेज नहीं कर पाते अच्छे शेयर्स को। तो ये मार्केट अभी सेल ऑन राइज है। जिन भी शेयर्स के अंदर आपको अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं, थोड़े थोड़े बुक करते रहिए। विश्वास मानिए, आपको ये मार्केट अभी बहुत मौके देगी नीचे बाय करने के लिए। किसी भी शेयर में जिसमें आप बुलिश है उसमें भर भर के बाइंग मत कीजिए, थोड़ी थोड़ी बाइंग कीजिए, वेट कीजिए। इफ इट इज इन योर डायरेक्शन, आपको प्रॉफिट्स आने लगे तब उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइए। अदरवाइज अभी रुकिए। हो सकता है कि आपने अभी इन्वेस्ट किया और आपको लगता है 15 दिन बाद अरे ये तो यहाँ से 10-15% नीचे आ गया, वहां थोड़ी सी इन्वेस्ट कीजिए। फिर आपको लगता है 10-15% नीचे आ गया, वहां इन्वेस्ट कीजिए। एक लेवल पे नहीं इन्वेस्ट करेंगे। और सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज से मतलब ये है कि मैं तो जैसे वेट कर रहा था 16,800 के नजदीक आया आसपास, तो हम कुछ शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे ऐसे काउंटर्स में जो हमें लगता है जब मार्केट वीक होगी तो वो काउंटर्स निफ्टी से ज्यादा गिरेंगे, राइट। कौन से ऐसे काउंटर हो सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पर जो भी काउंटर्स होंगे जो बहुत ज्यादा कहते हैं दोस्तों फ्लक्चुएटिंग होते हैं, शेयर्स लाइक डीएलएफ, शेयर्स लाइक बजाज फाइनेंस, शेयर लाइक कुछ बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स होगा इंडसइंड टाइप, कि जब बाजार गिरती है तो बहुत बुरी तरह भी गिरेंगे, और जब बाजार चलेगी तो अच्छा चलेंगे भी। तो ये ट्रेडर्स के फेवरेट शेयर है। पर क्या होगा जब आपका एक ऐसा लेवल आएगा जहां पे आपको पता है कि अब यहां से बढ़ने के लिए तो बहुत लिमिटेड जगह है और नीचे आने के लिए बहुत बड़ा घर है, तो ऐसे में जो अच्छे ट्रेडर्स हैं या जो अच्छे थोड़े से लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। और उस पोजीशन को बनाने का एक ही तरीका है, अगर आप शॉर्ट खेल रहे हैं तो सीधे मैं कहूंगा पुट में आपका अगर प्रीमियम ज्यादा जा रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज, आप एक उसकी कॉल में अभी प्रीमियम कम होगा, आप फ्यूचर शॉर्ट करके कॉल खरीद के उसका एक इंश्योरेंस कर सकते हैं। जब आपको लगे मार्केट में रिवर्सल आ रहा है, नीचे गिर रही है, कब करना है, जब मार्केट अपने हाईस पे हो। फॉर एग्जाम्पल 16,800 अगर उसको ब्रेक करती है मार्केट तो अगले 500-600 पॉइंट का अपसाइड दिख सकता है। तो 16,900 पे मैं कहूंगा शॉर्ट करना इज नॉट एडवाइजेबल। पर यस, 16,800 से मार्केट ने रिवर्सल मारा तो 750 के आसपास आपने शॉर्ट मारा, और पर्टिकुलर आपने निफ्टी को एक बेस बना लिया कि अगर ये 800 पार करेगी तो मैं अपने शॉर्ट्स को कवर कर लूंगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अभी आप देख रहे हैं निफ्टी को मेंटेन किया जा रहा है और शेयर्स को बुरी तरह तोड़ा जा रहा है, और राउंड बाय राउंड तोड़ा जा रहा है। कभी आप देखते हैं डिवीज लैब जैसा शेयर बुरी तरह तोड़ते हैं, कभी डॉक्टर रेड्डीज जैसा शेयर बुरी तरह तोड़ते हैं, कभी बजाज फाइनेंस जैसा, कभी बैंकिंग सेक्टर को बुरी तरह तोड़ते हैं। मेरा मानना है अभी बैंकिंग सेक्टर में पेन बचा है, बहुत बुलिश होने की जरूरत नहीं है। बैंक्स लाइक इंडसइंड वगैरह, जैसे आरबीएल बैंक सबकी फेवरेट बैंक हुआ करती थी ट्रेडर्स की, आपने देख लिया कहां से कहां आ गया, राइट। इसी प्रकार मेरे को लगता है कि अगर एक बार मार्केट में डाउनफॉल आएगा तो इंडसइंड बैंक जैसी बैंकें काफी नीचे जा सकती हैं, क्योंकि ये बहुत नीचे के लेवल पे हैं, राइट, बहुत जहां से बाइंग की गई हैं, तो इन पे नीचे जाने की गुंजाइश अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा इसका मतलब खराब हो गया, अब इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। यस, यू कैन टेक द एडवाइस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा सिर्फ बताने का मतलब है जो फ्लक्चुएटिंग शेयर्स होते हैं जिनके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत होती है, वो शेयर जब मार्केट गिरेगी तो बहुत बुरी तरह गिर सकते हैं। हो सकता है निफ्टी 5% करेक्ट ले, पर ये शेयर 20% करेक्ट ले लें। तो ऐसे शेयर्स में दोस्तों जब आपको लगता है आप शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं इफ यू आर अ वेरी गुड ट्रेडर। और अदरवाइज ऐसे शेयर्स में मैं उल्टा कहूंगा कि अगर आप इन्वेस्टर अच्छे हैं तो लॉन्ग पोजिशन बनाने से बचिए, राइट। लॉन्ग पोजीशन सिर्फ और सिर्फ एसआईपी के जरिए ही बनाइए ताकि एवरी लेवल पे आप कुछ ना कुछ शेयर्स खरीद सके रेदर देन एट वन लेवल। तो ये मार्केट का अभी 6-8 महीने बहुत वॉलेटाइल होने वाली है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने वाली है। इन्वेस्टर्स या जो स्विंग ट्रेडर्स हैं अभी थोड़ा मार्केट से दूर रहें तो ज्यादा बेहतर है। ट्रेडर्स भी वो बोलूंगा जिनको बहुत अच्छी ट्रेडिंग आती है वही ट्रेड करें जो प्रो ट्रेडर्स हैं, और वो भी पेशेंस के साथ। जिस दिन आपको लगता है यस अब हमारे लिए ट्रेंड आ गया है, फॉर एग्जांपल 15,800 पे आके बार बार मार्केट बेस बना के ऊपर जा रही थी, दो चीजें हैं दोस्तों। अब ये लेवल मार्केट ने 15,800 से 16,800 का बनाया है। एनी साइड ब्रेकडाउन, जैसे अगर मान लीजिए
पर मैं एक लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म मत लीजिएगा। 15,800 को ब्रेक डाउन करेगी तो फर्दर 1,000 पॉइंट नीचे खुल जाते हैं, यानी 15,800 के नीचे जब भी बाजार जाएगी तो फिर 14,800 तक का घर खुल जाता है। इसी प्रकार 16,800 के ऊपर जाएगी तो 1,000 नहीं पर 500-700 पॉइंट्स का ऊपर का घर खुल जाएगा, 17,400 से 17,600 का घर, राइट। तो हमें क्या देखना है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम ट्रेडर्स पॉजिटिव खेलेंगे, पर जब अपने अपर साइड में होगी यानी 17,400 से 600, वहां हमें देखना है रिवर्सल्स के लिए, राइट, सिर्फ रिवर्सल। जैसे 16,800 से हम रिवर्सल के लिए देख रहे थे, पार कर जाती नो रिवर्सल, फिर 17,400 600 पे रिवर्सल देखते। और बाइंग में बहुत ज्यादा नहीं फंसना है। अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर भी जाती है 16,800 से, हमें पता है 17,400 600 तक मैक्स जा सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बाइंग भी कर रहे हैं तो हमें जनरली उस प्रॉफिट को 17,100 17,200 के आसपास काट देना चाहिए। यू नेवर नो कहां से रिवर्सल आ जाए, और जब रिवर्सल आएगा हमें पता है बहुत तेज आएगा। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सीढ़ी की तरह मार्केट चलेगी, पर जब गिरेगी तो बिल्कुल रस्सी से जैसे पकड़ के नीचे आया जाता है, फिसला जाता है, वैसे फिसलेगी। और इसीलिए हम अभी बहुत ज्यादा पुट राइटर्स जो होते हैं, राइट, पुट राइटिंग अभी बहुत ज्यादा स्विंग बेसिस पे अवॉइड कर रहे हैं। अगर किसी को पुट राइटिंग करनी है तो उसके अंदर आप इंट्राडे बेसिस पे काम कीजिए। फॉर एग्जांपल आपको लगता है इंट्राडे में किसी शेयर में एक अच्छा मूवमेंट आया, जैसे रिलायंस निफ्टी को होल्ड किए हुए है, वो ऊपर जा रहा है, तो रहता हम क्या करेंगे, निफ्टी हम रिलायंस को सीधे बाय करें, हम रिलायंस की नीचे की पुट्स बेचेंगे, ताकि अगर कोई रिवर्सल भी आएगा तो हमें उतना बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है मार्केट सेल ऑन राइज वाली है। तो हम डायरेक्ट बाइंग से बच के उसकी नीचे की पुट्स राइट कर सकते हैं, और डेली बेस पे हम बराबर करके जाएंगे प्रॉफिट। और अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है अपना कोई भी प्रॉफिट, तो दोस्तों जो डेरिवेटिव्स में काम करते हैं उनके लिए चेतावनी है, वो हेजिंग करके जाएं। अदरवाइज ये मान के चलिएगा, अगर किसी दिन आपका शेयर 20% के नीचे सर्किट के साथ खुला, जैसा मेटल्स के दिन हमने देखा था, बहुत सारे शेयर्स नीचे खुले थे नेगेटिव न्यूज से, तो ऐसी कोई न्यूज अगर आती है नेगेटिव, या कोई रिजल्ट या कुछ भी बहाना बजाएगी मार्केट नीचे आने के लिए, तो क्या आपकी पोजीशन इतनी होगी कि आप उस लॉस को झेल पाएं, आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएं? अगर नहीं है तो डेरिवेटिव्स वाले या तो डेरिवेटिव्स को अवॉइड करें, या फिर प्रॉपर हेजिंग जरूर करें। उसके अंदर प्रॉपर हेजिंग के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। चाहे आप शॉर्ट पोजीशन भी बना रहे हैं तो भी हेजिंग होनी चाहिए, लॉन्ग में तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग तो मार्केट है ही सेल ऑन राइज का। तो ये हम सबका मानना था, अगले 6-8 साल बहुत बड़ी पोजीशन बचाने से बचे, यहां पे बहुत बड़ा पैसा इस साल में ना डालें। लेट मार्केट अपनी एक जगह बनाए जहां से हमें लगेगा अब रिवर्सल हो गया है, पूरा डाउनफॉल कंप्लीट कर लिया मार्केट ने एक लेवल तक का, यहां से मार्केट अब अमेरिका की, यूरोप की दिक्कतें कम हो गई हैं, वहां से ऑफकोर्स हम एक बड़ा पैसा डालने लगेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा लास्ट 2 मंथ से हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो कर ही नहीं रहे थे, इन्वेस्टमेंट वीडियोस आ ही नहीं रहे थे, सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स पे ट्रेडिंग कर रहे थे, या जो इंडेक्स के प्रॉपर शेयर्स हैं, से रिलायंस या आपका बजाज फाइनेंस जैसा, इनके अंदर सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे थे, राइट, L&T जैसे शेयर्स के अंदर। बाकी हम पूरी मार्केट को अवॉइड कर रहे हैं दोस्तों। इस वक्त मार्केट के अंदर कुछ भी बड़ा बाइंग मत कीजिएगा, जो मेरा मानना है, आई मे बी रॉन्ग, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। जो मैं आपको अपना व्यू दे रहा हूं, जो मेरा बॉम्बे का, जो मेरे काफी सारे लोगों से जो मुलाकातें की हैं मैं उसी बेसिस पे बोल रहा हूं। कुछ कंपनीज जो मैंने विजिट्स की हैं, जिनके डायरेक्टर से मिला और जो बहुत पॉजिटिव थे, वो एक प्राज इंडस्ट्री थी, मान इंफ्रा थी। ये मुझे दोनों कंपनी ऐसा लगता है आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। इनके अंदर आप SIP कंटिन्यूज रखिए, जिसके अंदर मेरा मानना है कि आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है, और खास करके शेयर लाइक मान इंफ्रा तो आपका मल्टी बैगर भी हो सकता है। IT के अंदर 63 मूव्स में हम बहुत पॉजिटिव है, जो उनकी कैश कंपनी है। अगर आज कंपनी बंद होती है तो 600 रुपए उनके शेयर का प्राइस आता है, जो अभी आपको 160 से 70 में मिल रहा है। तो ये शेयर को आप एवरेज आउट कर सकते हैं, नीचे ले सकते हैं, बाय ऑन डिप्स। ये 2-3 कंपनी है जो मैंने हालांकि अभी बहुत ज्यादा विजिट नहीं की। जुबिलेंट फूडवर्क के डायरेक्टर से मिलना हुआ, उनका भी वो बहुत पॉजिटिव था, तो उसमें भी आप धीरे धीरे SIP कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, 70% डोमिनोज पिज्जा के मार्केट को होल्ड करती है। ऐसी कंपनीज में कीजिए जिसका अपना एक अलग होल्डिंग है और जो अच्छे प्राइस पे मिल रही है। कुछ IT मिड कैप कंपनीज हैं जो अच्छे प्राइस पे आ गई हैं, उसके अंदर धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर सकते हैं, राइट। पर अभी बहुत पॉजिटिव होके नहीं कीजिएगा दोस्तों। इनफैक्ट मैं तो अभी आपको क्लियर कट बता दूं, हम जो भी शेयर लेंगे SIP के अंदर लेंगे, या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया और जिन भी शेयर्स में प्रॉफिट अच्छा आता है, अब उनसे एग्जिट जरूर लेते रहिएगा जब 10-15-20% का प्रॉफिट आता है। सिंपल सा रीजन है दोस्तों कि अभी मार्केट वॉलेटाइल है, और मार्केट बहुत अच्छे डिप्स मारेगी, चढ़ेगी फिर डिप मारेगी, चढ़ेगी फिर डिप मारेगी। अगर आपने अभी प्रॉफिट्स को बुक नहीं किया होगा तो हर आदमी पे देखिए, मनी लिक्विडिटी एक लिमिटेड होता है, अथा पैसा किसी पे नहीं होता। अथा पैसा है तो आपको कोई भी एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं है, आप निफ्टी 50 शेयर में इन्वेस्ट करते रहिए, आपका पैसा बड़ा बनता रहेगा, राइट। पर आपके पास उसके लिए अनलिमिटेड मनी होना चाहिए, एवरी मंथ आप उतना पैसा लगा सकें,
फिर तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, फिर आपको कोई एनालिसिस नहीं देखनी चाहिए। पर अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है और उस पैसे को आपको मार्केट से अच्छा ग्रो करना है, तो आपको भी थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कई बार ट्रेडर भी बनना पड़ेगा, कई बार स्विंग ट्रेडर भी बनना पड़ेगा, और कई बार अपने इन्वेस्टमेंट वाले एंगल को बढ़ाना भी पड़ेगा। लाइक जब जब मार्केट ज्यादा डिप्स मारती है तो आप ट्रेडर कम बनिए, इन्वेस्टर ज्यादा बनिए, राइट। और जब जब मार्केट तेज ज्यादा जाती है तब उस वक्त आपको ट्रेडिंग, जैसे मार्केट जब वॉलेटाइल बहुत होती है, दैट इज द टाइम जब ट्रेडर को कमाने का मौका होता है। इन्वेस्टर नहीं कमा सकता उस वॉलेटाइल मार्केट में बेचारा, पर ट्रेडर यस, क्योंकि आप डायरेक्शन ऑफ मार्केट के साथ खेल रहे हो। आज मार्केट डाउन है, आप डाउन खेल रहे हो, कल मार्केट अप है, आप खेल रहे हो। तो ट्रेडर को इससे मतलब ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, उसको तो एक मूवमेंट चाहिए, बड़ा मूवमेंट ऑन एनी साइड। तो ट्रेडर्स मार्केट है ये साल जो हम बोल रहे हैं 2022, क्योंकि जितनी ज्यादा वॉलेटाइल है, जितनी ज्यादा अपसाइड डाउनसाइड है, वो ट्रेडर्स को तो मजा आने वाला है। पर बेचारे इन्वेस्टर्स जो सोचते हैं कि आज मैंने इन्वेस्ट किया, 300 पॉइंट मार्केट बढ़ गई, अब तो मार्केट वन साइडेड बढ़ेगी, पता पड़ता है कल फिर 300 गिर गई और उनका शेयर जो आज बाय किया है वो कल 10% डाउन है। तो दोस्तों हमारा भी दिल जलता है, आपका भी जलता है जब सबके पोर्टफोलियो डाउन होते हैं। मेरे को भी अच्छा नहीं लगता जब मेरे लोग जो हैं कहते सर हमने ये शेयर लिया था, इस लेवल पे अब हम फंसे हुए हैं, हम सॉरी सर एग्जिट नहीं ले पाए थे। कुछ लोग होते हैं सर हमने ये शेयर में इतना ज़्यादा एवरेज कर लिया कि हम पे पैसा ही नहीं बचा है नीचे बाय करने के लिए। तो दोस्तों ये सारी सिचुएशंस आप सबके साथ नहीं, मेरे साथ भी आती हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसीलिए मैंने बॉम्बे विजिट किया अपने स्टॉक ब्रोकिंग फ्रेंड्स के साथ, अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ, कुछ FII क्लाइंट्स के साथ, कुछ कंपनी के डायरेक्टर के साथ जो मेरी बात हुई। तो कुछ कंपनीज में जो मैं पॉजिटिव था मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। कंपनी लाइक जुबिलेंट फूड, नोवोका विस्ता, सीमेंट की कंपनी अच्छी कंपनी लगती है मुझे। ये कुछ कंपनी थी जिसके अंदर हम SIP कंटिन्यू रखना चाहेंगे। बाकी दोस्तों बहुत ज्यादा बाइंग से हम बचेंगे। अभी तो सेल ऑन राइज मार्केट है, पिछले जो हमने शेयर्स लिए हैं कोशिश करेंगे उनके अंदर जब जब हमें कोई अच्छा प्रॉफिट आता है तो हम थोड़ी थोड़ी, ये नहीं कहूंगा सारे शेयर बेच दीजिए, कुछ कुछ शेयर बेचते रहिए ताकि लिक्विडिटी आपके पास आती रहे और नीचे के लेवल पे जब वो शेयर मिले वही शेयर तो आप उसको बाय कर सके। ये एक ओवरऑल व्यू है जो मैंने आपको दिया। बाकी बॉम्बे जाके मज़ा आ गया, अपने दोस्तों से मिलके। कुछ प्लेसेस थी जैसे एक हमारे जो गैलॉप्स रेस्टोरेंट खुला है रेस कोर्स के अंदर, इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, जहाँ मेरे फैमिलीज के साथ मैंने जो मेरे रहते हैं फैमिली मेम्बर्स बॉम्बे में, उनके साथ बहुत अच्छा डिनर लिया। ब्यूटीफुल प्लेस, जो भी बॉम्बे जाए आई विल रिकमेंड। खास करके जो कबाना के अंदर डिनर होता है, मैंने सुना है अभी कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी जी की बहू भी गई थी, करीना कपूर भी जनरली अपने बेटे का बर्थडे वहीं मनाती हैं। काफ़ी अच्छी प्लेस है। और कॉफ़ी सेंटर्स जहाँ पे हम लोग कैफ़ेज़ जो हैं लाइक वहाँ पे जो स्टारबक्स, डिबेला, बैरिस्टा, ये तो सब जगह है, पर यहाँ पे मज़ा आता था जाके जब आप मीटिंग्स करते हो। पर खास करके जो इनका बैंड स्टैंड पे बैरिस्टा है और जो कार्टर रोड पे दिबेला कॉफ़ी सेंटर है, ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ आपको बैठ के बहुत मज़ा आने वाला है। जो सीनिक लवर्स हैं, लाइक समुंदर की तरफ मुंह करके अगर आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं और अपनी एक मीटिंग भी करना चाहते हैं, दीज आर द प्लेसेस जहाँ हमें मज़ा आता था। बांद्रा के अंदर फार्मर्स कैफ़े, ब्यूटीफुल फूड, और ख़ास करके जो लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस भी हैं तो वहाँ पे हर तरीके की डाइट फूड भी है, तो आपको मज़ा आने वाला है प्लेस लाइक दैट। और एक जगह थी आई थिंक फू करके रेस्टोरेंट था, बांद्रा के अंदर भी है और अंबानी जी के मॉल में है, वहाँ हमने डिनर लिया। बहुत प्यारी प्लेस थी। सहारा स्टार 5 स्टार होटल था, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, जहाँ बहुत अच्छी मीटिंग्स रही हमारी, वहाँ डिनर लिया, ब्यूटीफुल फूड। और जो नॉनवेज लवर्स हैं उनको ये सारी जगह बहुत पसंद आएंगी। वेज के लिए भी अच्छा है, नॉनवेज के लिए भी अच्छा है। और इस प्रकार जो है आपके कुछ प्लेसेस थी। शानू सैलून, बहुत अच्छा सैलून लगा। कुछ ऐसी प्लेसेस थी जहाँ से मज़ा आया। आई एम नॉट प्रमोटिंग दीज प्लेसेस, पर यहाँ मैंने काफ़ी जगह विजिट किया। बुक स्टोर, शबाना आजमी जी की बुक भी होने वाली थी, अभी मेरे फ्रेंड की भी बुक लॉन्च हुई थी जिसमें मैं गया था, और वहाँ से मैंने आप लोग के लिए एक शॉर्ट भी बनाया है, टाइटल वेव करके आई थिंक नाम था उसका। कुछ वीडियोस में आने वाले टाइम में आपके साथ नहीं तो एक आध शॉर्ट बनाऊंगा जिसमें मैं बॉम्बे की वो पिक्चर्स एंड वो प्लेसेस शेयर कर दूंगा। आई होप आपको मार्केट का एक ओवरऑल व्यू मिला होगा, और मैं सिर्फ यही कहूँगा मार्केट में अभी आप बहुत ज़्यादा बुलिश मत रहिए, चाहे कितनी भी ग्रोथ स्टोरी हम बात करें। पर जब तक दोस्तों देखिए FIIs पॉजिटिव नहीं होंगे, मैं कोई रिटेलर के लिए DIs के लिए गलत बात नहीं कर रहा, पर जब तक FII थोड़े पॉजिटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव से मेरा मतलब है वो एटलीस्ट सेलिंग बंद कर दें, तब तक हम लोग बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे। वही बात होगी कि आप भाग रहे हो, फिर से आपको रस्सी पकड़ के कोई पीछे खींच रहा है, तो इसलिए बहुत तेज मत भागिए। ये मान के चलिए आपके गले में रस्सी बंधी हुई है, उतना ही भागिए कि रस्सी से कोई खींचे तो गला ना दबे, आप उतना पीछे आ सकें जितनी गुंजाइश हो, आपकी कैपिटल एटलीस्ट उतनी आपके हाथ में रहे कि जब मार्केट आपको मौका दे। जैसे कोरोना में अगर आपने सारा पैसा से 10,000 के आसपास जब 12,800 से टूटी लगा दिया होता तो आपको 8,000 के आसपास मौका ही नहीं मिला होता। और शेयर के प्राइस तो दोस्तों देखिए, निफ्टी तो एक देखने का नजरिया है, पर मिड कैप शेयर जो जब टूटते हैं दोस्तों
तो बुरी तरह टूटते हैं और मैंने देखा है प्राइजेस 10-10% तक रह जाते हैं। तो इसीलिए मिड कैप स्मॉल कैप अभी तो बिल्कुल दूर रहिए, फिलहाल लार्ज कैप्स में बने रहिए, लार्ज कैप में ही एसआईपी कीजिए। यस, जब मार्केट सेटल हो जाए तब मिड कैप में एंटर कीजिए, फिलहाल अभी लार्ज कैप में बनिए। शेयर्स आपने देख लिया दोस्तों, मन्नापुरम 220 से आज 90 रुपीज पे, इंडिया बुल हाउसिंग 300 रुपए से 100 रुपए पे, इंडिया बुल रियल एस्टेट कहां से कहां आ गए हैं, शेयर 250 रुपए से 125 रुपए पे। कंपनी लाइक आरईसी, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, डिविडेंड पेइंग कंपनी, कहां से कहां आ गई है। आप मतलब किसी भी कंपनी को उठा के देखिए, कुछ कंपनी एक्सेप्शन हो सकती हैं। ल्यूपिन कैंसर बनाने की इंडिया में सबसे अच्छी दवाई ल्यूपिन बनाती है, पर आज अपने आधे रेट पे अवेलेबल है से। क्या करेंगे दोस्तों आप, अपने लीडर्स टॉप कंपनीज हैं फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो है ना दोस्तों मार्केट में। अपने अपने लीडर्स जो हैं वो अपनी जगह से हिले हुए हैं अपने सेक्टर के, तो इसीलिए आप भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव पोजीशंस ना बनाएं, एक लेवल पे धीरे धीरे पोजीशन बनाएं और सेल ऑन राइज की इस वक्त नीति अपनाएंगे तो शायद मार्केट में आप एक अच्छा पैसा बना पाएंगे। या यूं कहें 2022 में जिसने अपनी कैपिटल ही प्रोटेक्ट कर ली, क्योंकि मेरा दावा है 2022 में दोस्तों पैसा बनाना तो दूर की बात है, जिसने बाजार में अगर कैपिटल भी प्रोटेक्ट कर ली होगी उसको मैं शहंशाह मानूंगा इस मार्केट का, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्ट करने के भी लाले पड़े हैं 2022 में। ट्रेडर आदमी तो कर सकता है दोस्तों, पर इन्वेस्टर ने तो मुझे नहीं लगता पिछले एक साल में जिसने इन्वेस्टमेंट की होगी उसका कोई बहुत बड़े प्रॉफिट्स आ रहे होंगे। तो इसीलिए धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस रखिए, कंडीशंस को थोड़ा यूरोप की अमेरिका को सही होने दीजिए, थोड़ी एफआईआई की सेलिंग को रुकने दीजिए, फिर हम पॉजिटिवली मार्केट में बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों सेल ऑन राइज, टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।